हमारे दो संवाददाता हमारे साथ दो ऐसी जगहों से जुड़े हैं जहां लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है, आक्रोश ऐसा लगता है और उबलता जा रहा है। इंडिया गेट से हमारे साथ बालकृष्ण होंगे और विजय चौक से होंगे हमारे संवाददाता दीपक शर्मा। लेकिन उससे पहले बात दिल्ली की तपिश की जिसने पूरे देश को तपा दिया है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता, संगठन या पार्टी का नहीं है, बल्कि आम हिंदुस्तानियों का है। ये आम लोग हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं पहली बार अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे को रात को नींद नहीं आ रही, हम बहुत बेचैन हो रहे हैं उस लड़की के लिए। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। जुर्म, वारदात, नाइंसाफी, बेईमानी और दरिंदगी का सैकड़ों साल पुराना किस्सा नई पोशाक पहनकर एक बार फिर हमारे दिलों पर दस्तक दे रहा है। रगों में लहू बनकर उतर चुका नाइंसाफी और लाचारगी का कैंसर आखिरी ऑपरेशन की मांग कर रहा है। अवाम सियासत के बीच होकर हुकूमत की रोटियां सेकने वाले बातूनी नेताओं, अफलातूनी पुलिस और दकियानूसी कानून के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती है। यह गुस्सा एक मिसाल है कि हजारों मोमबत्तियां जब एक मकसद के लिए एक साथ जल उठती हैं तो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत पर यकीन और बढ़ जाता है। गैंगरेप के बाद पूरे देश में जो गम और गुस्से का माहौल है वो पहली बार टलने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा चोट हो रही है हमारी व्यवस्था पर, और अच्छी बात यह है कि ये चोट हम खुद कर रहे हैं। पहली बार अपने गिरेबान में झांक कर देखने की कोशिश की है हमने। वैसे गैंगरेप शायद एक बहाना है, दरअसल सड़कों पर उतर आया ये गुस्सा नेताओं और पुलिस के खिलाफ है। वो नेता जो खुद अपनी हिफाजत में जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं करते, और वो पुलिस जो पहले नेताओं की सुरक्षा की गारंटी लेती है। सच पूछिए तो आम हिंदुस्तानी चाहता है कि 16 दिसंबर की वो काली रात फिर किसी की जिंदगी में ना आए। खौफ का ये सिलसिला अब बस खत्म हो जाना चाहिए। सरकार फेल हो गई है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। एक औरत की प्रोटेक्शन एक सरकार का काम है। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि विद इन अ मंथ दे शुड बी हैंग टिल डेथ। और हम उस लड़की के लिए इंसाफ चाहते हैं। जितना भी उसके साथ दर्द हुआ है, जितना भी उसको टॉर्चर किया गया, वैसे उनके लिए कोई रूल बना जाए, उनको तरपा के मारा जाए। हम उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं। जितना वो तड़पी है उतना ही उन्हें तड़पाना चाहिए। हम सेफ नहीं दिल्ली में। हम इसलिए शीला दीक्षित के पास आए क्योंकि हम इतनी दूर दूर से आते कॉलेजेस से। अब हमें डर हो गया कि हम कौन सी बस में बैठे और कौन सी बस में ना बैठे। उनको ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि वो लड़के ऐसा करें कि दोबारा लाया कि ना रहे, ताकि उनको ऐसी सजा दी जाए उनको अकेले को देख के दुनिया का हर लड़का डरे ये काम करने से पहले। जो गुजर गया उसे भूल जा। हमारी परवरिश करने वालों ने हम सबको यही सिखाया है। लेकिन सफदरजंग के आईसीयू में लेटी उस मासूम की कसम, उस जैसी देश की उन तमाम बदनसीब लड़कियों की कसम जिन्हें कभी कोई नहीं बता पाएगा कि उनका जुर्म क्या था। अगर फिर कभी किसी वहशी ने अपने नापाक इरादों के साथ इन्हें बुरी नजरों से देखा तो अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि चंद वहशी पूरी इंसानियत को गुमराह नहीं कर सकते। निकम्मी सियासत के इस न खत्म होने वाले दंगल में अकीदत और भरोसा दोनों थक कर चूर हो चुके हैं, मगर फिर भी बेअसर नेताओं, मंत्रियों, अफसरों, बाबुओं और पुलिस की बेशर्मी को देखते हुए लड़ने पर मजबूर है। बेईमान और शातिर सियासतदानों की नापाक चालें
हमें चाहे जितना जख्मी कर जाए, परिणाम हिंदुस्तानियों के आगे दम तोड़ देती है। महंगाई, गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से रोजाना और लगातार जूझती देश की आवाम पहली बार खुद अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरी है। दिल्ली से शुरू हुआ इंकलाब उम्मीद की किरण जगाता है कि अब तक जो हुआ वो अब नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा। लड़कियों को गलत कहने की जगह उन लड़कियों को प्रोटेक्शन दी जाए। जितना ये समाज लड़कों का है उतना ही लड़कियों का भी है। The rapist should be hanged। जो दिल्ली आरोपी उनको बेल नहीं, उनको फांसी दो, फांसी दो, सीधे फांसी, सीधे फांसी। कोई बेल नहीं, कुछ न, दिन दहाड़े फांसी देनी चाहिए। इस बार चोट थोड़ी गहरी है। इस बार लोगों में गम और गुस्से का अजीब संगम है। किसी को आम आदमी का त्योहार देखना हो तो वो सड़क पर उतर आए, इनाम लोगों को जरूर देखे। क्या पता शायद यही गुस्सा आम आदमी के हक में एक ऐसा कानून बना सके कि जिसके डर से मुजरिमों को पसीने आ जाए। यह भीड़ किसी वोट बैंक का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी है जो सिस्टम से तंग आ चुके हैं। अगर हम तंग आ चुके इन हजारों लोगों को किसी एक नाम से पुकारेंगे तो यकीनन वो नाम उस बेनाम से जुड़ेगा जो बेचारी आईसीयू में पड़ी ये तक नहीं जानती कि उसकी लड़ाई, उसके जख्म, उसके दर्द अब सिर्फ उसके नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। क्यों? है ना?